देखिए हम आए हैं दिल्ली से, सबसे पहले आप लोग क्या है, नहीं रोना है अभी, है ना? अभी रोना नहीं है, बैठ जाओ, रो रहे हो यार, रोइए नहीं, रोइए नहीं। तो ये जो मेरा गांव समाज और जो मेरा परिवार है, मुस्लिम लोग शायद हम लोग को जीने नहीं देते आज के डेट में। जो आज अच्छे से इज्जत से जो है ना, वो कहीं ना कहीं अमृतांशु भैया का देन है। और आज हम लोग जैसे भी अच्छे से एकदम होता ना, फ्री होके एकदम जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमृतांशु भैया की वजह से। और ये नहीं लगता है, मतलब सबसे पहले मेरे सगे भाई से पहले हम उनको मतलब सोचते हैं कि अगर कुछ होगा तो अमृतांशु भैया हैं। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी कलेजा। ईद चल रहा है और ईद का खुशियाँ बांटने एक मुस्लिम परिवार में आए हैं। यहाँ से बुलावा आया था और जब यहाँ आए अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, बैठे हुए थे परिवार के साथ। ईद का कुछ खाना पीना भी चल रहा था। इसी दौरान अचानक से अमृतांशु वत्स आ गए। वही अमृतांशु वत्स जिन पे बार बार ये कहा जाता है कि हिंदुवादी नेता है, वैसा एक छवि गढ़ा गया था। लेकिन यहाँ देखें कि उनके आते ही इस मुस्लिम परिवार की जो महिला सदस्य है, जमाल का ये घर है और उनकी माँ जो है उनको देखते ही रोने लगी। जमाल खुद लिपट के रोने लगे, माँ भी लिपट के रोने लगी। तो मन में एक सवाल आया कि आखिर एक कट्टर हिंदुवादी लड़का जैसा कि छवि बताया जाता है, उसके प्रति एक मुस्लिम परिवार में इतना प्यार कैसे है, क्यों है? आते हैं अंदर, परिवार के लोग भी बैठे हुए हैं, वहाँ बातचीत भी करेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, क्योंकि परिवार भी काफ़ी दुखी नज़र आ रहा था। तो ये दिखा दीजिए सबसे पहले कि सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अमृतांशु जी भी बैठे हुए हैं। इनसे बाद में बातचीत करेंगे, पहले परिवार के लोगों से बात करेंगे कि आखिर एक कट्टर हिंदुवादी लड़का की, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोल दिया कि एक छवि गढ़ा गया है अमृतांशु जी का, तो एक मुस्लिम परिवार में आए हैं और मुस्लिम परिवार में आते ही लोग लिपट के उनसे रोने लगे। तो क्या मामला है, क्या बात है? जैसा कि हम यहाँ बैठे हुए थे, आप लोग के बुलावे पे यहाँ आए भी, तो जैसे ही अमृतांशु जी आए देखे कि आप रोने लगी, मतलब ऐसा क्या लगाव है उनसे? चूँकि बताया तो जाता है कि अमृतांशु एक हिंदुवादी लड़का है, एक समाज का नेता है, इस तरीके का छवि गढ़ा गया है। वैसा कुछ नहीं है, वो एक इंसान है और अच्छे इंसान हैं, समझे? जिस इंसान में मने मानवता नहीं है, माँ बहन, भाई बहन, समाज, हिंदू मुसलमान कुछ भी हो, उसकी पहचान नहीं है, तो फिर वो सब बेकार है। उनके में ये पहचान है कि ये एक इंसान है, इसको ज़रूरत है किस चीज़ की, इज़्ज़त बचाने की या खाने की, हर तरीके का उनके में पाया गया है गुण। वो औलाद से भी बढ़कर हैं। नहीं, वही लगा कि आप वैसे रोए जैसे कि बहुत दिनों पर कोई बेटा घर में आता है, हाँ, उस तरीके से स्वागत में आप रोने लगे। हाँ, आज अगर कहा जाएगा ने कि जैसे मेरे पास 2 औलाद और 4 लड़की 6 बच्चे हैं, अगर उसको में से बोला जाए कि अमृतांशु को दोगी या इस बच्चे को दोगी, तो हम बच्चे को दे सकते हैं कुर्बान। लेकिन अमृतांशु मेरे एकदम जिगर का टुकड़ा है और पूरे समाज के लिए हैं वो। भले ही उनको कोई बुरा बोल दे, लेकिन वो बुरे हैं नहीं। अच्छा, आप लोग भी यहाँ पे है, क्या बोलिएगा इनके बारे में? चूँकि आप लोग भी देखे कि बड़ा इज्जत के साथ उनके साथ पेश आ रही है, आप लोग भी स्वागत की है उनका, क्या कुछ? बड़े भाई हैं, बाप के जैसे हैं, और आज अगर ज़िंदा सही सलामत खड़े हैं तो उनके वजह से हैं। नहीं तो ये जो मेरा गांव समाज और जो मेरा परिवार है, मुस्लिम लोग शायद हम लोग को जीने नहीं देते आज के डेट में। जो आज अच्छे से इज्जत से जो है ना, वो कहीं ना कहीं अमृतांशु भैया का देन है। ये एक बड़ी बात है कि किसी को भाई मान लेना, किसी को बाप मान लेना, ये एक बड़ी बात है। आप क्या कहिएगा इस पूरे अमृतांशु जी के? यही कहना चाहेंगे कि जो मेरे बड़े भाई हैं ना, मैं उनसे पहले दर्जा अमृतांशु भैया को देती हूँ, क्योंकि वो भाई होने का सारा कर्तव्य निभाए हैं। और आज हम लोग जैसे भी अच्छे से एकदम होता ना, फ्री होके एकदम जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमृतांशु भैया की वजह से। और ये नहीं लगता है, मतलब सबसे पहले मेरे सगे भाई से पहले हम उनको मतलब सोचते हैं कि अगर कुछ होगा तो अमृतांशु भैया हैं। मतलब आप लोगों को ये विश्वास है कि अगर कुछ दिक्कत होता है तो रक्षा करने के लिए आ जाए? एकदम उम्मीद है, पूरा यकीन, बहुत ज़्यादा। हाँ। अच्छा, परिवार के एक मुख्य सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, आए तो काफ़ी परेशान भी दिखे, मन में जो है बहुत पीड़ा है। अब इनसे भी बात कर लेते हैं कि अमृतांशु जी आए हैं, आप तो लगातार युवा हैं, तो आप भी सोशल मीडिया वगैरह पर एक्टिव रहते ही होंगे,
तो इनका जो छवि है कट्टर हिंदुवादी लोग कहते हैं जैसा, या फिर किसी एक जाति के नेता, एक समाज के नेता, यही पूरा बताया जाता है। फिर भी आपके घर में ऐसा स्वागत किया जा रहा है कि जैसे घर के सदस्य हों, तो एक हिंदुवादी का स्वागत ऐसे एक मुस्लिम परिवार क्यों कर रहा है? मृतांशु भाई के बारे में हमारे हिसाब से शब्द में उनका किसी तरह का संबोधन करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और मेरे घर के अलग अलग सदस्य से आपने जब बात किया होगा तो आपको खुद अनुभव हुआ होगा कि वो व्यक्ति हमारे घर के अंदर किस तरह का स्थान रख सकते हैं और रखे हैं। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरा एक परिवार गलत नहीं हो सकता है। तो आगे हमें नहीं लगता है कि कुछ उनके बारे में विशेष शब्द में संबोधन करना उचित हो। वो बस एक घर के बड़े, एक ऐसे समाज में नाम लिया जाता है, एक जात के संदर्भ में, एक समाज के संदर्भ में, और वैसा इंसान हमारे घर के अंदर एक बड़ा भाई का रूप में हो मुस्लिम समाज के अंदर, तो इसके बारे में नहीं, तो यही थोड़ा हमको समझना था कि इन पर तो जातिवाद का टैग लगता है या धर्मवाद का टैग लगता है, तो हो सकता है कि पर्सनल रिश्ता है आप लोगों का इसलिए आ गए हों, या सही में अमृतांशु जी हैं जो वो सब चीज़ को मिला के चलने वाले। हमारे परिवार के अंदर चार दीवारी के अंदर इनको देखे होंगे, हम चार दीवारी के अंदर नहीं देखे हैं ना, हम इनको समाज के बाहर में भी देखा है। और इनके मन में कभी ऐसी भावना नहीं रही कि वो किस समाज से, किस रंग से, किस नाम से आते हैं। ये अमृतांशु वत एक मानवता के रूप में जाना जाता है और एक मानव के रूप में काम करता है। इससे आगे हम क्या बोल सकते हैं? जो समझदार होंगे इस बात को समझ सकते हैं। खुद अमृतांशु वत्स भी यहाँ पे है। आप जैसे ही आए, चूँकि हम लोग तो यहाँ पहले से मौजूद थे, तो देखे कि लोग निपट के रोने लगे। ऐसा क्या मतलब कर दिए हैं, ऐसा क्या प्रभाव है? आप तो हिंदू वाले नेता हैं, भगवाधारी। ये भगवाधारी का टैग भी किसने दिया है? हम शुरू से कहते हैं हर न्यूज़ चैनल्स को कि अमृतांशु वत्स उसके लिए आवाज़ उठाता है ना जहाँ ज़रूरत है। अगर हिंदुओं को ज़रूरत है तो हम उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अगर कोई हिंदू कोई जास्ती अगर किसी मुसलमान भाई से कर देगा तो अमृतांशु अगर सबसे पहले अगर कोई आवाज़ उठाने वाला होगा तो अमृतांशु ही रहेगा। या आप लोग देखे होंगे कि कई बार हम लड़ गए हैं इसी टॉपिक पर कि अभी भी चल रहा है ना, तो बोले कि आतंकवाद सिर्फ मुसलमानों के क्यों? बहुजन आतंकवाद नहीं देखा है भारत, बिहार? आतंकवाद का कोई एक श्रेणी थोड़ी है। जब भी किसी को ज़रूरत होगा और उसको अगर उस तरीके का ज़रूरत है जब कोई साथ नहीं दे रहा है तो अमृतांशु वत्स खड़ा मिलता है हर समय, किसी भी बिरादरी का हो। अब विमल प्रकाश याद है आपको, पत्रकार, एक दलित पत्रकार, मेरे ऊपर दलित विरोधी सबसे बड़ा टैग है कि अमृतांशु सबसे बड़ा दलित विरोधी है, कि रणवीर सेना का टैग कभी कोई लगा देता है, कभी कोई लगा देता है कि दलित को देखना नहीं चाहता है या दलित सामने खड़ा नहीं होता है। इसके ये टैग तो वर्ल्ड मार्केट में लगा हुआ है हमारे ऊपर। बिल्कुल है। वही विमल प्रकाश जो मेरे खिलाफ सबसे पहला न्यूज़ निकाले थे कि अमृतांशु ऐसा है, मनुवादी है, वेद प्रकाश के बाद विमल प्रकाश का पहला पोस्ट आया था। वो भी दलित नेता है, पत्रकार है। जब उनको ज़रूरत पड़ी तो एक भी दलित नेता वहाँ नहीं पहुँचा था, याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अकेला अमृतांशु वत्स, उन्होंने कलमा पढ़ दिया अमृतांशु वत्स के पे कि अमृतांशु वत्स की वजह से आज मेरा परिवार सुरक्षित है, अमृतांशु वत्स की वजह से आज हमको हक मेरा मिल गया, अमृतांशु वत्स की वजह से मेरा बच्चा जिंदा है। वही विमल प्रकाश हर जगह आकर बोलने लगे। तो आखिर अमृतांशु किसी के लिए उतना ही करता है ना। देखिए, हमको जब ऊपर वाला एक इंस्पिरेशन देता है कि इसका मदद करना, ठीक है, तुम्हारे खिलाफ खड़ा था, तुम्हारे लिए गलत किया था, आज उस ज़रूरत में है और उसको कोई साथ नहीं दे रहा है। इस परिवार से जब आप बात किए, एक बच्ची ने कहा कि आज हम सुरक्षित हैं, तो भैया के कारण। अमृतांशु बस ये देखकर नहीं आया था कि सामने वाला मुस्लिम है कि नहीं है। अपने घर के बड़े सदस्य से पहले अपने अमृतांशु को अगर हम याद करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ भावनात्मक और सुरक्षा की दृष्टि से उसको कहीं ना कहीं बेहतर लगता होगा ना। और मेरा पहला अनुभव इनके साथ नहीं रहा है। पूरे बिहार में 2-3 ऐसा हमारे साथ घटना घटा है जिस समय इनका कोई स्वार्थ नहीं है उस परिवार से, और ये निस्वार्थ भाव से अपने शरीर को त्याग के और उस परिवार के लिए खड़े रहे हैं। तो बहुत कम लोगों में है। आज राजनीति लोग करते हैं अपने रिसोर्सेज को अच्छा करने के लिए, अपने संसाधन को अच्छे से जीने के लिए, लेकिन ये व्यक्ति को क्या मतलब है जो अपने पॉकेट का खर्चा, बेरोजगार लड़का है, घर से पैसा ले करके अपने गाड़ी में तेल डलाते होंगे। हमें जो अनुभव है, मैं तो कमाता हूँ, हमको पता है कि स्टूडेंट हैं। उसके बाद अगर ये पैसा खर्च करके अगर कहीं जा रहे हैं लड़ने के लिए, तो ऐसा समाज में आपको कम मिलेगा। आपका भाई नहीं जाएगा आपके साथ, वो भी बोलेगा कि गाड़ी में तेल डलाओ तब चलेंगे तुम्हारे दादी के यहाँ मिलने के लिए, मामी के यहाँ मिलने के लिए।
ऐसा क्या बात है कि 500 किलोमीटर दूर जाता है ये, क्या मतलब है? मतलब कि अब जाति धर्म ये सब चीज़ को देख के आप काम नहीं करते हैं या करते ही नहीं थे? हम कभी नहीं करते थे, हम कभी नहीं करते थे। आज तक का रिकॉर्ड है कि आप सब्जी बाग भी चले जाइएगा ना, या आप शाहगंज चले जाइए थोड़ा सा और दूर, वहाँ भी अगर रमतांशु वत्स का नाम लीजिएगा ना, तो वहाँ का मुसलमान फैमिली, हिंदू छोड़ दीजिए, वहाँ मुसलमान फैमिली आपको इतना ही बोलेगा कि वो व्यक्ति जब ज़रूरत रहा है और कोई खड़ा नहीं रहा है ना, तो रमतांशु अपने अकेले नहीं, अपने सारे दल बल के साथ खड़ा रहा है, और बिना ये सोचे हुए कि मोहल्ला किसका है और यहाँ क्या हो सकता है। अच्छा, एक माँ होने के नाते आप क्या बोलिएगा इनके लिए? इनके लिए बस मेरा बाल बच्चा अभी इज्जत से रोड पे चल रहा है और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहा है, दाल रोटी खा रहा है, घर में सुरक्षित रह रहा है, तो आज इनके ही वजह है बस। और इनको ना कभी हम देखे थे, नहीं कुछ भी नहीं, एक अनजान, बस समझिए कि चलते फिरते जैसे फरिश्ता कैसे बन के आते हैं लोग, उस तरह से मतलब हम लोग से मिले ये। ऐसा कुछ नहीं है, ना इनको हम हिंदू समझे, नहीं इनको हम मुसलमान समझे, हम कुछ भी नहीं समझे, बस एक पाए हमको लगा कि ऊपर वाला एक औलाद हमको बड़ा हमको दे दिए। अच्छा, आप लोगों ने इनको अपना भाई बताया, बड़ा भाई बताया, तो बड़े भाई पे बहुत सारा आरोप लगते रहता है, इस पे क्या बोलिए? जो ऐसा आरोप लगाता है वो गलत है। देखिए, अच्छे कामों के लिए इनका नाम हो रहा है, तो अब लोग तो चाहेगा कैसे करके इनको बदनाम करे, क्योंकि कोई किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। और जो भैया है तो वो हम लोग को पता है, अब भाई बढ़ रहा है तो अल्लाह करे वो हमेशा ऐसे ही बढ़े, उनकी हिफाजत अल्लाह करे। हम सवेर में उठ करके नमाज किताब कलम पाक पढ़ते हैं, तो सबसे पहले दुआ करते हैं हाथ उठा करके कि मेरे बाबू को अल्लाह जहाँ भी रहे उनकी हिफाजत करे, उनकी सेहत, उनकी तंदुरुस्ती, उनका हयात, और उनको आगे बढ़ाए, दिन दुगना रात चौगना। ये मेरा दुआ हमेशा रहेगा उनके साथ, एक माँ का। तो अंत में हम यही कहेंगे कि आंसू झूठ नहीं बोलता है। हो सकता है कि लोग झूठ बोले, पूरा एक परिवार झूठ नहीं बोलेगा, बहनें झूठ नहीं बोलेगी, माँ झूठ नहीं बोलेगी। हो सकता है कि कोई लड़का हो जो हो सकता है कि अमृतांशु वत्स का समर्थक हो, वो बोल दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहन और कोई माँ झूठ बोलेगी। तो एक जो टैग लगा हुआ है, उस टैग पे कहीं ना कहीं ये तमाचा है। और वैसे भी भारत जो है वो ना हिंदू का देश है, ना मुसलमान का देश है, ये एक इंसानों का देश है। और ऐसे इंसान रहेंगे तो भला ज़रूर होगा भारत का, हिंदुस्तान का। तो कहीं ना कहीं अजान, लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, इन विवादों से ऊपर उठ के आपस में बैठ के ऐसे ही खुशियों को बांटना चाहिए। हम भी खुशियां मनाने आए थे ईद का। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कलेजा देख रहे थे आप।